Okay, today we are going to discuss the determinants of demand. Demand is a combination of certain things which I have mentioned. Demand को आप कैसे explain करेंगे? हमने कहा when there is willingness to buy, ability to pay, particular price, particular time. So, in other words, you can say when there is a purchasing power, when there is a desire for a commodity, when there is a ability to pay, when there is a particular price, particular time, this is known as demand. Now this demand is directly or indirectly linked with these determinants of demand. These determinants of demand have another name, that is a factors of demand or causes of demand. What are the determinants of demand which are responsible for make any change in quantity demand, whether the demand increases or decreases? Demand कैसे आप लोग define करेंगे with the help of these determinants? इन determinants का क्या असर रहता है? हमने कहा पहला जो determinant है that is own price of a commodity. जब आप किसी मार्केट में जाओगे, आप वहां से कितनी क्वांटिटी खरीद कर लाओगे, इट डिपेंड्स अपॉन इस कमोडिटी का प्राइस कितना है. अगर इस कमोडिटी का प्राइस नीचे चला गया होगा, अगर इस कमोडिटी का प्राइस नीचे जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा खरीद कर लाएंगे. इसका मतलब है तब जाके डिमांड बढ़ जाता है. और रिवर्स, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तब जाके आप डिमांड कम कर लेते हो. आपका जो लेवल है खरीदने का वो कम हो जाता है. So this is a first determinant of a demand. So in short, when a price of a commodity increases, demand for a commodity will decrease. When a price of a commodity decreases, demand for a commodity will increase, or vice versa. Another one is that is a price of related goods. अब जरा देखें, हम जानते हैं कुछ चीजें आपस में ऐसी जुड़ी हुई होती हैं कि अगर एक के प्राइस में कोई चेंज आ जाएगी, उसके चेंज होने से दूसरे वाले कमोडिटी में भी बदलाव आ जाता है. तब जाके हम लोग कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैज अ टू एस्पेक्ट्स. नंबर वन, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स. नंबर टू, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब जरा देखें, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स आप उनको कहेंगे जो आप एक दूसरे के बदले इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने कहीं से कोई चीज लेना है, अगर उसका सब्स्टिट्यूशन आपके पास अवेलेबल है, तब जाके आप कंपेयर कर लेते हो. जस्ट लाइक लक्स एंड ब्रीज. सी, अगर लक्स के प्राइस में गिरावट आ जाता है, मान के चले लक्स अभी 10 रुपए का है, ब्रीज 10 का है, लक्स 5 पे आ गया, ब्रीज 10 पे है, तो इसका मतलब हुआ डिमांड फॉर लक्स हैज इंक्रीज्ड while as demand for breeze has decreased, because there is a substitution effect, because the price of substituted goods has fallen. This is how it helps us to understand the determinants of demand. So in price of related goods, the first point is there's a substitution of goods. There are certain goods which we can use one instead of one another. Another one is a complementary goods which are demanded together. अब जरा देखें, अब अगर आपने कोई चीज ले ली, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में है, तब जाके आपको उसके साथ साथ दूसरा वाला भी लेना ही लेना है. आम सी एग्जांपल हम क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेट्रोल एंड कार, अगर कार के प्राइस में गिरावट आ जाती है, रोड पे ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, लोग उनको ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन गाड़ी का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ए पेट्रोल. तो प्राइस ऑफ कार फॉल होने से किसकी डिमांड बढ़ गई? पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई. नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इनकम ज्यादा या कम होने से डिमांड में क्या असर रहता है, हमें इसके लिए थोड़े से गुड्स के टाइप्स देखने होंगे. जरा देखें, अगर इंफीरियर गुड होगा, इंफीरियर गुड में क्या होता है, उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है. इनकम बढ़ जाने से इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है, इनकम घटने से इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है. ऑन अदर हैंड, जो नॉर्मल गुड होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन इनकम, उसकी डिमांड घट जाती है विद डिक्रीज इन इनकम. नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. So the demand for a commodity also depends upon the taste and preference of the people. What is your taste and what is your preference? If you like an apple,
then it is your taste, it is your preference instead of orange. Just like fashion, you know, when there is a new fashion in a market, the demand for a commodity has increased because it is a new in a market. While as the old age fashion, even though the price of a commodity changes or remains same, but it has a negligible demand. It is another cost. Climate, you know, the climate helps us to increase or decrease in demand. For example, if it is a winter season, then you purchase the warm things which protect your body, which protect your needs. So during the winter season, the demand for warm clothes, warm shoes will increase as compared to summer. Future expectation, आप जरा देखिए, फ्यूचर में अगर आप लोगों को लगता है कि प्राइस में कोई चेंज आने वाली है, तो अब जाके आप अभी उसका डिसीजन लेंगे. अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इसका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब आप क्या करते हो? तब आप करते हो कि आप पहले से ही खरीद के लेते हो. अगर आपको लगता है नहीं फ्यूचर में इसका प्राइस नीचे चला जाएगा, तब जाके आप अभी नहीं खरीद लेते हो. So this is how the future expectation impacts the demand for a commodity. This was all about it. Thank you.